हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। घर से पढ़ाई करो, घर पे काम करो, पर बाहर मत निकलो काम के बिना। चलिए आज एक नया लेक्चर से शुरू करते हैं। आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर गैल्वेनिक सेल का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। तब हमने क्या देखा था, अब याद करिए। चलो, एक्चुअली में हमने ये देखा था कोई भी दो, यानी कि हमने हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था। लेकिन वहां पर यह देखा था कि वो साइंटिस्ट ने नोटिस किया था कि वो जो सेल है वो कुछ ही मिनट चला, यानी कि वो कुछ ही मिनट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर पाया, प्रोड्यूस कर पाया। और बल्ब जो था वो थोड़े ही सेकेंड्स के लिए ग्लो हो पाया, वो फिर आगे ग्लो नहीं हो पाया बच्चों, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि उसका जो सर्किट था वो इनकम्प्लीट रह गया। याद है ना, सर्किट था वो इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है। अब क्या हुआ, वो वहां पर क्या हुआ, सेल का जो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुआ था, है ना। चलिए तो फिर हम क्या करते हैं, सेल लंबे टाइम तक चलता रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वो साइंटिस्ट ने फिर आगे जाकर सॉल्ट ब्रिज का हेल्प लिया था। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। देखो यहाँ पर हम लोग एक सेल बना देते हैं कि भाई वो जो सेल आगे था वैसा ही सेल बनाएंगे। हमने दो कंटेनर्स लिए थे बच्चों, वी टूक टू कंटेनर्स, ऐसे दो कंटेनर्स लिए थे। यहाँ पर एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन भर दिया, दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन है वही वाला मेटल हमने लिया है। ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन है उसी का हमने क्या लिया, उसी मेटल का हमने इलेक्ट्रोड यानी कि रॉड लगा दिया। ठीक है। यहाँ पर क्या रख दिया, जेड रॉड ले लिया है। ठीक है, क्या है, जेड रॉड है। और यहाँ पर क्या है, तो कॉपर का रॉड लिया हुआ है। कौन सा लिया हुआ है, कॉपर का रॉड लिया हुआ है। ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। ठीक है। ये क्या बनेगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये कैथोड बनेगा। ठीक है। और ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है तो ये एनोड बनेगा। बेसिकली यहाँ पर, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इनके लिए क्या होगा, ये गैल्वेनिक सेल्स के लिए पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड रहता है एंड नेगेटिव टर्मिनल एनोड रहता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ, आगे इस तरह से हमने यहाँ पर यू बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, वी कनेक्टेड विद द बल्ब। यहाँ पर उसका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर उसका पॉजिटिव टर्मिनल लिया। ठीक है। अब देखो क्या हुआ होगा, जरा ध्यान से समझना। बेसिकली आप हुआ क्या होगा जरा ध्यान देना। यहाँ पर जैसे ही ये वाली सर्किट को कंप्लीट किया, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो ZnSO4 का सॉल्यूशन था। ठीक है, ZnSO4 का सॉल्यूशन था। और यहाँ पर जो है वो CuSO4 का सॉल्यूशन था। अब हुआ ऐसा, जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया बच्चों, जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया, ये जो सॉल्यूशंस है वो टूटना शुरू हुए, उसके आयंस बनना शुरू हुए। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि यहां से Zn जो है वो Zn2+ बना बना के इसके अंदर आने लगा। यानी कि ये जो पूरा सॉल्यूशन था वो पॉजिटिव 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 बनने लगा। ठीक है कि नहीं, ये पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव बनने लगा। अब वो Zn ने क्या किया, जरा ध्यान से देखना। Zn जो है उसने Zn2+ को देकर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे Zn2+ की भरमार हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमकर यहाँ से यहाँ गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए हैं तो यहां से ये सॉल्यूशन में से क्या होगा, तो कॉपर टूटकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 आने लगा। तो कॉपर 2+ जो था वो इधर अट्रैक्ट होने लगा। क्या हुआ, कॉपर 2+ जो था वो ये वाले रॉड के ऊपर अट्रैक्ट होने लगा। अब ये पूरे सॉल्यूशन में नेगेटिव 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 ये पूरा बनने लगा, नेगेटिव 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 ये पूरा बनने लगा। ठीक है, क्या होने लगा, नेगेटिव नेगेटिव। अब ये पूरा, ये जो साइड है वो पूरा नेगेटिव बन गया, ये पूरा पॉजिटिव बना। अब हुआ ऐसा कि ऐसी कंडीशन के अंदर, इन दिस कंडीशन, अब क्या हुआ होगा देखो जरा ध्यान से। अब यहां पर ये वाले पार्ट में पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव का डेवलपमेंट हुआ और ये वाले पार्ट में पूरा नेगेटिव नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ। यानी कि इधर क्या हुआ है, तो इधर है जो कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना दिया है। ठीक है, क्या बना दिया, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना दिया उसने। अब इधर क्या हुआ है, तो यहां पर स्टार्टिंग के कंडीशन में ऐसा हुआ कि भाई Zn2+ जो है दैट वाज इक्वल टू SO4 2-। ठीक है, और यहां पर Cu2+ जो था दैट वाज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ दैट वाज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2-। ठीक है क्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे यहां पर ऐसा हुआ कि भाई Zn का जो कॉन्सेंट्रेशन था Zn2+ का
वो बढ़ गया SO4 के कंपैरिजन में। और यहां पर SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हुआ, Cu2+ के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और हुआ ऐसा कि सिर्फ जो बल्ब था वो 2 या 3 मिनट तक ही ग्लो हुआ। ठीक है कि नहीं, यानी कि हुआ ऐसा कि भाई तो स्टॉप हो गया, क्योंकि यहां पर पूरा नेगेटिव नेगेटिव आ गया, यहां पर पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अब हुआ क्या होगा, देखो कि इधर इतने सारे पॉजिटिव आ गए इलेक्ट्रोड के आजू बाजू कि नया प्लस Zn+2 आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रिपेल कर रहा था। सोचो जरा, ध्यान से समझो आप कि बहुत सारे यहां पर प्लस प्लस बन गए, तो Zn2+ जैसे ही वहां पर आता तो प्लस प्लस क्या करता, उनको रिपेल करता। बच्चों क्या करता, वो रिपेल करता, और यहां पर वो Zn2+ आ ही नहीं पा रहा था। सेम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आता, इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आता, ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी SO4 की भरमार हो गई थी, तो इलेक्ट्रॉन माइनस जो मतलब चार्ज वाले हैं वो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। बच्चों क्या कर रहा था, वो रिपेल कर रहा था, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि वो आ नहीं पा रहा था। बच्चों इट वॉज अनेबल टू कम, क्योंकि यहां पर ये सेल आगे जाकर फिर स्टॉप हो गया। अब बेसिकली हुआ क्या, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वैनिश्ड एंड सेल स्टॉप वर्किंग। जो न्यूट्रलिटी थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेल की, वो वैनिश हो गई और सेल काम करना बंद हो गया। तो ये पॉइंट है, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टॉप्ड। क्या हुआ, स्टॉप्ड। ठीक है, आई मीन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन is vanished and cell stops working। सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल ने काम करना बंद कर दिया। अब इसका कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ता। सेल ने क्या किया, काम करना बंद किया, कर दिया। जरा ध्यान देना है ना, पे अटेंशन हियर। यस, यहां पर ध्यान देना। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हुआ कि दैट वाज मतलब कि वैनिश हो गया, है ना। ओके, अब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी तो ढूंढना पड़ता हमें कि भाई क्या करें ऐसा तो कि भाई सेल लंबे टाइम तक चलता रहे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा वहां पर कि भाई एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, यानी कि एक यू ट्यूब, और वो भी उल्टा ट्यूब रखा उन्होंने। एक यू आकार का ट्यूब लिया और उसको इन्वर्टेड रखा, यानी कि उल्टा रखा यूं। बराबर, उसमें यू कॉटन प्लग लगा दिया। ध्यान से देखते रहना, इधर यू कॉटन प्लग लगा दिया, इधर यू कॉटन प्लग लगा दिया। ठीक है, अब अंदर जो सॉल्यूशन भरा उन लोग ने, वो एक जेल फॉर्म भरा। ऐसा सॉल्यूशन जो जेली फॉर्म में हो, जेल फॉर्म में हो, ठीक हो, सेमी लिक्विड हो। तो यहां पर उन लोग ने KCl भरा जेली फॉर्म में। ठीक है ना, KCl भरा जेली फॉर्म में, और यहां पर जो सॉल्यूशन है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब देखो, अगर करंट अगर मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यू जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा ना। ठीक है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन्स यू जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा यू रहेगा। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने, अब यहां पर मैकेनिज्म क्या होने लगी, ये सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन कैसे हुआ ये डालने पर। अब होता क्या था कि यहां पर जो भी Zn+2 है, जैसे जैसे बढ़ते थे वैसे वैसे यहां से Cl- के जो आयन्स है वो आना शुरू कर देते। Cl- क्या इधर आते थे और K+ क्या इधर आते थे, क्योंकि यहां पर माइनस बन रहा था। अब यहां पर माइनस की भरमार हो रही थी तो इस सॉल्यूशन के अंदर से प्लस आ रहा था यहां पर, और यहां पर प्लस की भरमार हो रही थी, यहां से तो माइनस आ रहा था, ताकि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। इसकी वजह से यहां पर ये यूट्यूब का शेप रखा गया। ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आप लोग को। और यही काम की वजह से, यही एक सॉल्ट ब्रिज की वजह से हमारा जो सेल है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहा, लॉन्ग टाइम तक। तो ये सॉल्ट ब्रिज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। चलिए देखो, यहां पर उसके फंक्शन लिखता हूं मैं। उसका फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, उसका फंक्शन क्या है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट। तो सॉल्ट ब्रिज इज अ salt bridge is an inverted U tube
It's an inverted U tube in which inert electrolyte is placed in अगर आता है ना, ओके, अगर पेस्ट which is सेमी लिक्विड, कैसा रहता है वो, सेमी लिक्विड स्टेट है वो, कैसा है वो, सेमी लिक्विड स्टेट है। अब उसका वर्किंग क्या होगा, उसका वर्किंग मैं लिख देता हूं, है ना, व्हाट इज इट्स वर्किंग, उसका वर्किंग भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो उसका वर्किंग क्या है, तो इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला वर्किंग ये है, इट कंप्लीट्स द सर्किट and maintains the flow of इलेक्ट्रॉन, क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है। दूसरी चीज है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का, यानी कि जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड तीसरा उसका जो है यहां पर वर्किंग में, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, इट ऑल्सो रिड्यूसेस जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। अब वो क्या होता है मैं समझाता आपको, फिजिक्स में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बट ये जंक्शन पोटेंशियल बैरियर होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। जंक्शन पोटेंशियल बैरियर होता क्या है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने कॉटन प्लग नहीं रखा होता है ना, ठीक है, अब होता है ऐसा, देखो बेसिकली होता क्या, जरा ध्यान से समझो कि अगर आपने ये जो यूट्यूब है, बराबर है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं भरा होता और आपने ऐसे ही रखा होता, तो आपको ये तो पता ही है कि भाई करंट का जो डायरेक्शन है ये वो ये है और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन वो ये है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि सारे पॉजिटिव आयन इसके अंदर भरना शुरू होते हैं और सारे नेगेटिव आयन इसके अंदर भरना शुरू होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो होता है ऐसा, ऐसी कंडीशन में कि ये करंट यूं जा रहा है और ये करंट यूं जाता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते, तो होता है ऐसा कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल करंट है E, ठीक है, दैट विल बी, ये क्या, ये है EM जितना, और ये जो है वो कितना होता है, EJ जितना होता है, माइनस EJ, तो जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाता, क्या होता, रिड्यूस हो जाता, ठीक है कि नहीं, क्या हो जाता, वो रिड्यूस हो जाता यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर वो रिड्यूस होता तो दैट वाज अ नॉट गुड थिंग, यानी कि हमें जितना करंट चाहिए उससे वो कम मिलने लगता, रिड्यूस होने पर वो क्या होता, उससे वो कम मिलने लगता, तो ये तो क्या करता, उसका नेट इलेक्ट्रिसिटी घटा देता, क्योंकि यहां से करंट जितना यू आ रहा है थोड़ा सा यू जाएगा तो उसको अपोज करेगा तो वो घटेगा, ओवरऑल जो करंट है वो घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों समझ में आया, इतना क्लियर है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक गैल्वेनिक सेल बनाया लेकिन उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज रखा नहीं था, तो इस बार सॉल्ट ब्रिज नहीं था तो वो थोड़े टाइम के बाद जो वो सेल का मैकेनिज्म था वो 2 या 3 मिनट के बाद स्टॉप हो गया। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम लोग एक उल्टा ट्यूब रखते हैं, ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर हम लोग कोई जेल फॉर्म कोई भी, अगर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं यहाँ पर कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो जेल फॉर्म में हो, लाइक एग्जांपल हमारे पास है KCl, KNO3, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, KCl है, KNO3 है, फिर हम लोग ले सकते हैं NaNO3 या फिर आप ले सकते हो NH4Cl, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसको आप ले सकते हो इधर, समझे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है, और ये भर दिया। अब होता क्या था कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होते तो ये KCl में से ये टूटता और Cl माइनस नेगेटिव आयन इधर आता, उसको न्यूट्रलाइज करता, और यहाँ पर नेगेटिव आयंस बनते तो ये पॉजिटिव आयन इधर आता तो वो उसको न्यूट्रल करता।
और सेल जो है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने पर उसका वर्किंग चलता रहता है। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर यूट्यूब की शिफ्ट मतलब कि एक ट्यूब डाल दी, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं वो पेस्ट फॉर्म में रहता है, सेमी लिक्विड रहता है। ठीक है, और वो काम क्या करता है, तो इट कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है, और जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, बैरियर, उसको रिड्यूस करता है। वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज लगाने का कारण क्या था, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव आता तो यहाँ पर पॉजिटिव का आना बंद हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन का जाना बंद होता, इलेक्ट्रॉन का जाना बंद होता तो करंट जाना बंद होता, तो ये जो बल्ब है उसका ग्लो होना बंद हो जाता। समझे कि नहीं? और सेम भी यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव की भरमार होती तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी खुद नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते। बच्चों क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते। ठीक है क्या नहीं? हमने यहाँ पर फंक्शन कंप्लीट किया, वर्क इसका वर्किंग कंप्लीट किया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन इन्वर्टेड यूट्यूब, यहाँ पर इन्वर्टेड यूट्यूब में जो सॉल्यूशंस भर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है क्या नहीं? उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखेंगे, बट उससे पहले चलो आप लोग लिख लो। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग द टॉपिक, कम ऑन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख लेना, मैं यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो भी अब आगे के टॉपिक में जाते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन इन्वर्टेड यूट्यूब। ठीक है, अब वो जो अपने पास सॉल्ट ब्रिज था, वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा था उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, अपना अब जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, properties of electrolyte filled in inverted U-tube। ठीक है, अब जो अपने पास सॉल्ट ब्रिज है, यूट्यूब का जो उसका शेप था जिसको अपन ने उल्टा रखा था, उस इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉपर्टीज क्या है वो हम चेक करते हैं। चलो तो फिर पहला प्रॉपर्टी ये है कि वो जो यूट्यूब है वो कैसे रहना चाहिए, वो मस्ट बी इनवर्ट होना चाहिए, उल्टा रहना चाहिए। ओके, फिर क्या है, एंड डू नॉट रिएक्ट विथ, वो जो भी है वो इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट, सॉल्यूशन के हाफ सेल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए विथ सॉल्यूशन इन हाफ सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक हम लोग ने मान लो कि भाई अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोड है, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड हुआ, ठीक है, मस्ट नॉट, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो फिर आप केसीएल को यूज नहीं कर सकते हैं, मस्ट नॉट यूज केसीएल। अगर मान लो कि भाई इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर के है, बराबर है, तो फिर आप वहां पर केसीएल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केसीएल जो है वो ब्रेक होगा और सीएल माइनस बनाएगा, और वही जो एजी है वो क्या करेगा, वो सीएल माइनस के साथ कंबाइन होकर एजीसीएल बनाएगा, जो पीपीटीज बनते हैं, प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएंगे, है ना, तो वो सॉल्यूशन के आजू बाजू में ऐसे प्रेसिपिटेट्स इकट्ठा हो जाएंगे। ये पहला उसका प्रॉपर्टी था। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट filled in inverted U-tube must be same। ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन, ठीक है, अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन की मोबिलिटी होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग हुआ तो कुछ होगा मैकेनिज्म ऐसा जिससे सेल स्टॉप हो जाएगा, सेल का वर्किंग स्टॉप होगा। तो ऐसा होगा क्या, देखो मान लो कि भाई मैंने लिया है यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल, कोई भी मान लो भाई आपने सेल ले लिया है, ठीक है, अब अगर मान लो दोनों की मोबिलिटी, एक की मोबिलिटी ज्यादा एक की मोबिलिटी कम है, तो होगा ऐसा कि भाई एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पॉजिटिव और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा, या फिर वाइस वर्सा। तो फिर जो दोनों साइड अगर सेम होगा, एक साइड पॉजिटिव जितने बन रहे हैं सामने उतने ही नेगेटिव बन रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी तो ही तो वो सेल वर्क कर पाएगा ना। अगर कोई भी एक जगह पर मान लो कि भाई वहां पर पॉजिटिव आयंस बढ़ गए हैं
और अगर नेगेटिव आयन घट गए तो होगा ऐसा कि ऐसी कंडीशन के अंदर, इन सच कंडीशन, वहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, तो दैट इज नॉट गुड। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, द मोबिलिटी शुड बी सेम। ओके यस, तो यहां पर ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। सॉल्ट ब्रिज टॉपिक जो है दैट इज ओवर हियर, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जरा ध्यान से देखना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का सेपरेशन। ओके, अब जरा ध्यान से देखना कैसे क्या होगा। लाइक यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, आई हैव टेकन हियर सेल, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, जिंक का इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, लिखता भी जाऊंगा मैं। हमने उसका कनेक्शन कंप्लीट किया, ये क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, बीच में हमने एक बल्ब को लगा दिया है, ठीक है, वी हैव पुट द बल्ब हियर वी आर हैविंग Zn रॉड, ठीक है, और हियर वी आर हैविंग कॉपर रॉड, ठीक है, यहाँ पर जिंक है तो सॉल्यूशन क्या लेंगे, जिंक का ही लेंगे, यहाँ पर कॉपर है तो सॉल्यूशन भी हम किसका लेंगे, कॉपर का ही लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, ZnSO4, लेकिन एक्वस फॉर्म में है, कौन सा है, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो एक एक्वस फॉर्म में रहेगा, ऐसा रहेगा, वो भी एक एक्वस सॉल्यूशन रहेगा बच्चों, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या कि भाई जिंक निकल के इधर आएंगे तो वो Zn2+ बनाएंगे, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर हर जगह पर पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोड के आसपास पूरा पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। और सेम भी वहाँ पर क्या होगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि SO4 अंदर बनना शुरू होंगे। अब होगा कैसा, यहाँ पर Zn क्या होगा, टूटकर Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनाएगा, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके यानी कि रिडक्शन करके कॉपर बनाएगा। अब बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो प्रकार के प्रेशर रहता है, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जरा ध्यान से देखना, ये एक होगा सॉल्यूशन प्रेशर, है ना, एक होगा सॉल्यूशन प्रेशर, ओके, सॉल्यूशन प्रेशर को हम लोग SP से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू आयंस। अब यहाँ पर ये वाले कंटेनर में क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेशर होगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर मेटल जो है सॉरी, वो धीरे धीरे आयंस बनेगा। तो Zn क्या है, मेटल है ना, धीरे धीरे वो क्या बन रहा है, आयंस बन रहा है। चलो मैं लिखता हूँ, टेंडेंसी टू कन्वर्ट क्या आएगा, कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयंस, ठीक है, मेटल, टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स आयंस, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा होगा कि जो Zn है वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। जैसे जैसे Zn निकलेगा तो इधर का वेट तो कम होगा ना, तो क्या होगा, इधर वेट डिक्रीज होगा, वेट क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा। इधर पॉइंट नंबर 2 ये है, ठीक है। सामने उसका उल्टा होगा, सामने यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ जो भी Cu+2 है वो यहाँ जाएंगे, Cu2+ यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू होंगे, यानी कि क्या होगा, टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल आयन इनटू इट्स मेटल आयन जो है वो उसके मेटल में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब धीरे धीरे होगा क्या, कॉपर+2 आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो धीरे धीरे वहां पर इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, कॉपर जो है उसका डिपोजिशन होगा, तो यहाँ पर कॉपर का वेट बढ़ेगा, क्या होगा, कॉपर का वेट इंक्रीज होगा। बच्चों समझे कि नहीं, कॉपर का वेट इंक्रीज होगा, यही तो होता है दोनों में। मैं दोनों का डिफरेंस भी लिखूंगा अभी, समझे कि नहीं, यहाँ पर आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं। मान लो कि भाई आपने दो ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जिंक जो है यहाँ पर ये वाले सॉल्यूशन के अंदर वहाँ पर सॉल्यूशन प्रेशर होगा, और सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, वो जिंक आयन में कन्वर्ट होना शुरू होगा। धीरे धीरे जिंक आयन सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ से जिंक की जो कंटेंट है कम होगा, यानी कि उसका वेट कम होगा। सामने उसका उल्टा ही होता है, यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे कॉपर+2 है वो रॉड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू होगा, कॉपर विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द रॉड,
ठीक है। अब ये कॉपर +2 आयन होता है और वो डिपॉजिट होकर कॉपर बन जाएगा, यानी कि आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मेटल आयन इज कन्वर्टिंग इनटू द मेटल। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पर ये डिपॉजिट हो रहा है तो इसका वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा बच्चों। क्या होगा? इसका जो वेट है वो इंक्रीज होगा। इज इट ओके? ये सभी हम लोग आगे कुछ करेंगे चीजें ताकि आपको और क्लियर होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर दो चीजें की, इसका डिफरेंस हम चेक करते हैं, लेकिन उसके डिफरेंस से पहले हम लोग ये वाला रिवाइज करते हैं कि भाई जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं उस यूट्यूब में, है ना, सॉल्ट ब्रिज में, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होनी चाहिए कि जो भी आप हाफ सेल लगाते हो, पहली बात तो उसके अंदर जो भी यूट्यूब में लगाते हो आप उसको उल्टा लगाना है। उल्टा लगाने के बाद आपको ये देखना है कि सिलेक्टिव, आप इलेक्ट्रोड को देखकर आप उसके अंदर सिलेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट भरो, बराबर है। जैसे मान लो आपने सिल्वर भर दिया, वहां पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और आपने उस यूट्यूब के अंदर क्या भर दिया? KCl भर दिया, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और क्या करेंगे? सॉल्यूशन का कंटेंट घटाएंगे और AgCl का PBDs बनना शुरू होगा और सेल थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और मोबिलिटी की बात की यहाँ पर, अब देखो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जो सेल्स में बनते हैं उनकी मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, वरना क्या होगा? कहीं पर पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव डेवलप होगा, कहीं पर थोड़ा नेगेटिव कम हो जाएगा, या फिर कहीं पर बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, कहीं पर पॉजिटिव बहुत कम होगा, तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। इट विल नॉट एबल टू बैलेंस। अब देखो बेसिकली दोनों बाजू दोनों प्रकार के प्रेशर तो होते ही है, यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और यहाँ पर भी सॉल्यूशन प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है एंड सॉल्यूशन प्रेशर भी है, एंड यहाँ पर भी दोनों प्रेशर है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी है एंड सॉल्यूशन प्रेशर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सॉल्यूशन प्रेशर हाई होता है और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, और उसी की वजह से ये दो सेपरेट फिनोमिना उसके अंदर होते हैं, उसी की वजह से ये दोनों सेपरेट फिनोमिना होते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे इसका डिफरेंस करवाता हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, मैं 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। नोट तो 10 सेकंड में नहीं कर सकते हैं, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट डाउन, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग आगे जाते हैं, ना। लेट्स गो, हम लोग इसका डिफरेंस चेक करते हैं ना। लेट अस चेक द डिफरेंस बिटवीन देम। चलो डिफरेंस चेक करते हैं। बेसिकली हमने क्या देखा, जरा ध्यान से देखना, कहीं पर कुछ हो रहा है और कहीं पर कुछ हो रहा है, ठीक है। जरा ध्यान देना, यहां पर केस 1 दो चीजें हो रही है एक साइड में। केस 1 में क्या हो रहा है कि भाई SP यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन OP, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एंड अब जरा ध्यान से देखना, सामने क्या हो रहा है कि भाई SP इज लेस देन OP, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वहां पर हाई है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो केस 2, दिस इज केस 2, है ना। जरा ध्यान से देखना, दिस इज केस 2। अब देखो पहली बात यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है? मेटल जो होता है वो मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो M जो है वो N+ एंड Ne- में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। यानी कि मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ। मैं लिख भी देता हूँ इधर, मेटल कन्वर्ट हुआ मेटल आयन में, ठीक है। एंड इन दैट केस क्या हो रहा है? देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? हियर metal ion is converted to metal, that's the difference here. Here what are we doing? Metal ion is converted to metal, okay, it's a pure metal here. Pay attention here. What is the second point? Now you are knowing that metal is slowly gradually converting to the metal ion. So as the metal is converted to metal ion, the rod will become, what will become? It will become, I mean, thinner and thinner. It means it starts dissolving. उसका जो amount है, content है, that will decrease. Rod weight will decrease. Okay, but here what is happening? The metal is being deposited there. So in such condition, what will happen? The metal is deposited on the rod. Metal क्या हो रहा है? Rod के ऊपर deposit हो रहा है. So as it is depositing on the rod, what will happen? The weight of the rod will increase. Rod weight will increase. Rod का weight क्या होगा? That will increase. That is the difference here. And what is the third difference here, students? What is the third difference? Electrode potential is called here. यहाँ पर जो electrode potential होता है, that electrode potential
is called oxidation potential. Here it is called as a oxidation potential. And here what is happening? Copper ion is converted to copper. It means metal ion is converted to metal. It means its reduction is happening here. In that case, the reduction is happening. So here electrode potential is called reduction potential. What it is called? Reduction potential. Here it is oxidation potential. Is it okay? Reduction potential. Is it okay to all of you? Yes. Now अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज क्लियर हो गई. अब देखो मैं और भी कुछ चीजें लिखता हूँ इसके बारे में. विल राइट सम मोर थिंग्स हियर that we need to understand. See here, this we have written. Here what is happening? Here oxidation is going. So there's a fourth difference, that fourth one, that here oxidation undertakes. यहाँ पर oxidation हो रहा है and यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर reduction हो रहा है बच्चों. क्या हो रहा है? Reduction process हो रहा है. ठीक है. इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? इसको हम लोग EOP लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा EOP, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो इधर क्या आएगा? ERP, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ERP आएगा. ठीक है. अब देखो इसको लिखते कैसे, इतना याद रखना. एक गौर करने वाली बात ये है कि भाई कोई भी आपके पास मान लो कि भाई E सेल है. ठीक है. दैट इज E सेल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? EOP एनोड प्लस क्या आएगा? ERP कैथोड, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड. लेकिन याद रखना बच्चों, जब भी आपके पास किसी का भी ERP इक्वल टू क्या है, मान लो कि भी प्लस 1.00 वोल्ट है, तो उसी का EOP उल्टा होगा, यानी कि उसी का EOP कितना होगा? माइनस 1.00 वोल्ट होगा. समझे? या फिर अगर ऐसा होता कि भाई उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +1 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल -1 होता है, यानी कि अपोजिट होता है. समझे कि नहीं आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं? तो फिर इसमें से ये वाली फॉर्मूला क्या बनेगी? व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर? जरा ध्यान से देखना. तो ये आएगा E सेल इक्वल टू, इसको तो ऐसे ही रखो, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड. ठीक है. कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अरे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस ये क्या होगा? जरा ध्यान से देखो आप. E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड है. ठीक है. ये पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उसका उल्टा होगा. तो यहाँ पर E रिडक्शन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव फॉर द एनोड. समझे कि नहीं आप लोग? फॉर द एनोड. यस, ये हमेशा उल्टा ही रहता है. ओके. और ये वाली फॉर्मूला है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा IMP है. इसको मैं स्टार बना देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, है ना? समझे कि नहीं? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. देखो पहली बात तो ये है कि भाई केस नंबर 1 जो कंटेनर नंबर 1 था उसमें हमारे पास SP यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर हाई था एंड ऑक्सीडेशन प्रेशर लो था. पहली बात तो ये थी. सामने क्या था? सॉल्यूशन प्रेशर लो था बट ऑक्सीडेशन ऑस्मोटिक प्रेशर हाई था. ठीक है. यहाँ पर मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर मेटल आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड का वेट जो है वो घट रहा है, वहां पर उसके रॉड का वेट जो है वो बढ़ रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा. उसको हम लोग EOP से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. EOP से सामने क्या होगा? वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे. उसको ERP से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो कोई भी सेल का हमें फाइंड करना है सेल पोटेंशियल, तो EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड क्योंकि वहां पर तो वही हो रहा है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड क्योंकि वहां पर वही हो रहा है. वो दोनों का टोटल करेंगे तो हमें E सेल मिलेगा. लेकिन इतना याद रखना कि कोई भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसका उल्टा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. मान लो कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल +2 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2 होगा. समझे कि नहीं? मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.5 है तो रिडक्शन पोटेंशियल +1.5 होगा. समझे कि नहीं? यस. तो फॉर्मूला क्या बनेगी कि भाई E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड इज इक्वल टू माइनस, है ना? ये माइनस आएगा इधर. दिस विल बी रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. ठीक है. माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. तो अब ये वाली जो फॉर्मूला हमने लिखी ना, इसमें एनोड की वैल्यू ये वाली हम लिख देते हैं. ठीक है. ये रखा और उसको रीअरेंज किया तो ये वाली इक्वेशन आई, और यही इक्वेशन से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं. यस.
बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं बच्चों। इज इट ओके? यस, यही न्यूमेरिकल से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे करेंगे। बी अटेंटिव हियर। समझ में आया कि नहीं? यस, यही तो हो रहा है बच्चों, दिस इज हैपनिंग हियर, है ना? यस, अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ हमने ये जो किया ये इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है ताकि आपको एक एक फंडा क्लियर हो जाए, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये वाली फॉर्मूला जो डिराइव की है, ठीक है, वो फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज SHE, है ना? इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट ये पढ़ने वाले हैं SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग इनके रिलेटेड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल की वैल्यूज को सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों। दैट विल स्टार्ट सॉल्विंग हियर। ओके, तो पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के टॉपिक में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोग ने आज के टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की है। लाइक हमने गैल्वेनिक सेल से शुरू करके हमने वो किया था, हमने आज सॉल्ट ब्रिज पूरा किया इस लेक्चर में। सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग पूरा किया हमने, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन एंड सॉल्ट ब्रिज का प्रॉपर्टीज पढ़ा, साथ में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्मूलाज पढ़े और कहाँ पर क्या होगा वो हमने पढ़ लिया। अब आगे आने वाले वीडियो में आप लोग इसका कैलकुलेशन, इसके न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है? खूब मन लगा कर पढ़ना। इसी तरह से वीडियो हम लोग टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? घर पे ही रहो, घर पे रहकर स्वस्थ रहो, अपने आप का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है? और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। सारी चीज़ें जो मैं लिखवाता हूँ उसकी नोट्स बनाओ, ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड में भी काम आएगा, JEE नीट लेवल तक काम आएगा, पूरा डीप में टॉपिक हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ आवर स्कूल and each and every subject. Okay, students, goodbye and take care.